नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके चैनल ASP इन्फो हब में। दोस्तों, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुंच सके जल्द से जल्द। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा और MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच चल रही है। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है अंडमान एक्सप्रेस। दोस्तों, जब यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चेन्नई सेंट्रल की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 6132 और जब यह ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 6131। दोस्तों, इस ट्रेन की रैक शेयरिंग एक ट्रेन के साथ है जिसका नंबर है 6193 6194। दोस्तों, इस ट्रेन को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से MGR चेन्नई सेंट्रल की तरफ ले जाने का काम ज़्यादातर 3 तरह के लोकोमोटिव इंजन करते हैं, जिसमें सबसे पहला लोकोमोटिव इंजन है TKD बेस्ड WDM3A, दूसरा लोकोमोटिव इंजन है TKD बेस्ड WDP3A, तीसरा लोकोमोटिव इंजन है इरोड बेस्ड WAP4। दोस्तों, इस ट्रेन के सभी कोच ICF उत्कृष्ट रैक के हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में 2 SLR कोच हैं, 5 जनरल कोच हैं, 1 सेकेंड AC का कोच है, 2 थर्ड AC के कोच हैं, 8 स्लीपर कोच हैं। टोटल दोस्तों इस ट्रेन में 18 कोच हैं। दोस्तों, यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच का डिस्टेंस जो कि 2877 किलोमीटर का है 56 घंटे 20 मिनट में पूरा करती है। इस बीच दोस्तों यह ट्रेन 68 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है और 447 इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुकती है। इस बीच दोस्तों इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से होती है और मैक्सिमम दोस्तों इस ट्रेन को 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से MGR चेन्नई सेंट्रल की तरफ हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को जाती है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं यह ट्रेन किन किन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। जैसा कि दोस्तों यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलती है, फिर उधमपुर पहुंचती है, फिर जम्मू तवी पहुंचती है, फिर कठुआ पहुंचती है, फिर पठानकोट कैंट पहुंचती है, फिर मुकेरिया पहुंचती है, फिर जलंधर कैंट जंक्शन पहुंचती है, फिर फगवाड़ा जंक्शन पहुंचती है, फिर लुधियाना जंक्शन पहुंचती है, फिर अहमदगढ़ पहुंचती है, फिर मलेरकोटला पहुंचती है, फिर धुरी जंक्शन पहुंचती है, फिर संगरूर पहुंचती है, फिर सुनाम उधम सिंह वाला पहुंचती है, फिर लहरा गागा पहुंचती है, फिर झाखल जंक्शन पहुंचती है, फिर तोहाना पहुंचती है, फिर नरवाना जंक्शन पहुंचती है, फिर उचाना जंक्शन पहुंचती है, फिर बारसोला पहुंचती है, फिर जींद जंक्शन पहुंचती है, फिर जुलाना पहुंचती है, फिर रोहतक जंक्शन पहुंचती है, फिर बहादुरगढ़ पहुंचती है, फिर सकूर बस्ती पहुंचती है, फिर नई दिल्ली पहुंचती है, फिर हजरत निजामुद्दीन पहुंचती है, फिर फरीदाबाद पहुंचती है, फिर मथुरा जंक्शन पहुंचती है, फिर आगरा कैंट पहुंचती है, फिर मुरैना पहुंचती है, फिर ग्वालियर जंक्शन पहुंचती है, फिर वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पहुंचती है, फिर बीना जंक्शन पहुंचती है, फिर भोपाल जंक्शन पहुंचती है, फिर इटारसी जंक्शन पहुंचती है, फिर गोरा डोंगरी पहुंचती है, फिर बैतूल पहुंचती है, फिर अमला जंक्शन पहुंचती है, फिर मुल्तई पहुंचती है, फिर नागपुर जंक्शन पहुंचती है, फिर सेवाग्राम जंक्शन पहुंचती है, फिर चंद्रापुर पहुंचती है, फिर बल्लर शाह जंक्शन पहुंचती है, फिर सिरपुर कागज नगर पहुंचती है, फिर बेल्लामपल्ली पहुंचती है, फिर मंचिरियाल पहुंचती है, फिर रामगुंडम पहुंचती है, फिर पेदापल्ली जंक्शन पहुंचती है, फिर जामीकुंता पहुंचती है, फिर वरंगल पहुंचती है, फिर केसामुद्रम पहुंचती है, फिर महबूबाबाद पहुंचती है, फिर दो नाकल जंक्शन पहुंचती है, फिर खम्मम पहुंचती है, फिर मधीरा पहुंचती है, फिर विजयवाड़ा जंक्शन पहुंचती है, फिर न्यू गंतूर पहुंचती है, फिर तेनाली जंक्शन पहुंचती है, फिर निदू बरौली पहुंचती है, फिर बपातला पहुंचती है, फिर चिराला पहुंचती है, फिर ओंगोले पहुंचती है, फिर सिंगराय कोड़ा पहुंचती है, फिर कवाली पहुंचती है, फिर नलोर पहुंचती है, फिर गुदूर जंक्शन पहुंचती है, फिर नयादू पेता पहुंचती है, फिर सुलरू पेता के रास्ते MGR चेन्नई सेंट्रल पहुंच जाती है।
तो दोस्तों इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आइए देख लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने इस ट्रेन के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना और इस ट्रेन की स्पीड को देखा। दोस्तों इस वीडियो में आपको इस ट्रेन के टाइम टेबल और किराए की जानकारी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों किराया कभी भी घट या बढ़ सकता है और टाइम टेबल कभी भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच सके जल्द से जल्द। धन्यवाद दोस्तों।